गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आयुष पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं नवज्योति ग्लोबल स्कूल के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम आप सभी का पसंदीदा विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदी। हिंदी जो है सभी बच्चों का पसंदीदा विषय होती है क्योंकि यह पढ़ने में और लिखने में दोनों में ही काफ़ी आसान होता है। हाँ, थोड़ी बहुत आपको मात्राओं की समस्या हो सकती है, पर जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ेंगे ये मात्राओं की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो आज हम क्लास 6 की हिंदी का पहला जो कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं, वह चिड़िया जो। तो बच्चों, ये जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखित है। बच्चों, जो केदारनाथ अग्रवाल जी थे वो बहुत ही महान कवियों में उनका नाम गिना जाता है, या वो बहुत ही महान कवि थे ऐसा हम कह सकते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी की जो सबसे पहली जो कविता थी उसका नाम बड़ा अच्छा है और सुनने में भी काफ़ी आपको विस्मरणीय लगेगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं। जी हाँ, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और आज हम उन्हीं के द्वारा लिखित एक और कविता वह चिड़िया जो पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो कवि कह रहे हैं कि वो जो छोटी सी चिड़िया है दूध चोंच मार के, यानी कि चोंच मार के क्या कर रही है, चोंच मार के झुंडी के दाने। अब बच्चों यहाँ पे कुछ नए शब्द आए हैं वो हम जान लेते हैं। वो नए शब्द क्या क्या हैं। झुंडी क्या होता है? झुंडी होता है आपका अनाज, जैसे ज्वार जौ बाजरा, तो इस तरीके के अनाज को क्या बोलते हैं? झुंडी। ठीक है। संतोषी, संतोषी क्या है? संतोषी क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। तो संतोषी किस शब्द से मिलकर बना है? संतोष। संतोषी किस शब्द से मिलकर बना है? संतोष। संतोष का अर्थ क्या होता है? तृप्ति, तृष्णा। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ है कि आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आपको किसी चीज से तृप्ति हो गई, यानी कि आपका मन भर गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं तृप्ति। जैसे तो अब कवि कह रहे हैं वो जो चिड़िया है चोंच मारकर क्या करती है? चोंच मारती है। तो यानी कि बहुत कठिन परिश्रम कर रही है ना? चोंच मार रही है, बहुत कठिन परिश्रम कर रही है। तो क्या कर रही है? चोंच मार के दूध भरे झुंडी के दाने। जो कच्चा कच्चा अनाज होता है ना, जो कच्चा अनाज होता है, जब उसमें कुछ चीज से चोट की जाती है तो उससे क्या निकलता है? उससे दूध जैसा निकलता है। ठीक है। तो जो चिड़िया है वो क्या कर रही है? चोंच मार रही है उस कच्चे अनाज में, तो उससे दूध जैसा निकल रहा है, तो उसे रस से उसको भी वो बड़े अच्छे से खा ले रही है। रुचि मतलब क्या होता है? किसी में चीज में दिलचस्पी लेना। तो वो उसको भी, उस कच्चे अनाज को भी खा ले रही है। और वो कैसी है? वह छोटी संतोषी चिड़िया। छोटी है, संतोषी है, यानी कि उसे हर चीज से संतुष्टि है। वह एक तो कच्चा अनाज खा रही है, कच्चे अनाज को भी खा के वो सोच रही है अरे वाह, मैंने तो बहुत अच्छी चीज खा ली है। तो वो चिड़िया कैसी है? मेहनती है, चोंच मार के मेहनत कर रही है ना? संतोषी भी है। और कैसी है? नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो उसके पंख कैसे हैं? नीले हैं। उसके पंखों की तुलना यहाँ पर आज़ादी से की गई है। तो आसमान कैसा होता है? नीला होता है ना? आसमान भी कैसा होता है? नीला होता है। चिड़िया के पंख भी कैसे होते हैं? नीले होते हैं। आज जैसे आसमान बहुत आज़ाद होता है तो वैसे ही चिड़िया कैसी है? यहाँ पर काफ़ी आज़ाद पंछी है। तो उसे क्या है? अन्न से प्यार है, यानी कि उसे जो भी अनाज होगा उससे बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो वह जो छोटी चिड़िया है वो सोचती है कि जो वन है ना, जो जंगल है,
जो वन बाबा हैं ये तो बहुत बूढ़े हैं, ये कहीं नहीं जाते, तो मैं इनके लिए क्या करती हूँ, इनके लिए गाना गाती हूँ। तो वो बड़े ही उमंग से उनके लिए क्या करती है, गाना गाती है। रस उड़ेल कर मतलब, रस उड़ेल कर यहाँ पे कठिन शब्द आया है जिसका अर्थ है बहुत ही मधुरता से। ठीक है बच्चों, क्या है, मधुरता से, कंठ खोलकर यानी कि पूरे मन से। तो वो जो विजन क्या होता है, विजन बेटे दो शब्दों से मिलकर बना है, वी तथा जन, वी तथा जन। अगर विजन का संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा, वी तथा जन। तो विजन क्या होता है, जहां कोई आदमी नहीं रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, विजन। तो वो जो चिड़िया है बूढ़े वन बाबा की खातिर बहुत ही मधुरता से क्या कर रही है, गा रही है ना। वो कैसी है, छोटी मुंह बोली चिड़िया, मतलब मुंह बोली मीन्स जो है तो छोटी पर उसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। कैसे, वो देखो वो अपने लिए नहीं जी रही है, वो जो चिड़िया है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं जी रही है, बल्कि क्या कर रही है, उस वन बाबा के लिए, वो जो वन बाबा हैं उनके लिए गाना गा रही है। तो बच्चों इसी तरह हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए, माता पिता के आदर करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, केवल खुद के लिए ही ना जी के दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो वो जो चिड़िया है मुंह बोली है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के भी वो चिड़िया क्या कर रही है, अपने आप को नहीं भूल रही है कि मैं कौन हूँ, मेरी विशेषता क्या है। ठीक है बच्चों, और वो कहती है मुझे विजन से प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो वो जो चिड़िया है फिर परिश्रम कर रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर चढ़ी नदी एक नया शब्द आया है। चढ़ी नदी क्या होता है, जब नदी उफान पर होती है। उफान पर होती है मतलब जब नदी में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है ना। जब नदी में बहाव तेज होता है तो आप उसके जल की आवाज़ सुनते होंगे, है ना। तो उस नदी को क्या बोलते हैं, जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है उसे बोलते हैं चढ़ी नदी। गर्भीली, गर्भीली का अर्थ है गर्व से भरी। ठीक है, ठीक है बच्चों, गर्भीली का अर्थ क्या है, गर्व से भरी। बच्चों गर्व, यहाँ पर गर्व लिखा गया है, अहंकार नहीं लिखा गया। गर्व और अहंकार दोनों में क्या है, अंतर है ना। गर्व क्या होता है, जब किसी को साहस से भरी है, उसके अंदर क्या है, बहुत ही साहस है और गर्व है। ठीक है, जैसे हमें क्या होता है, हमारे देश पे गर्व होता है। ठीक है, तो वो जो चिड़िया है क्या कर रही है, चोंच मार कर, फिर यहाँ पर कठिन परिश्रम कर रही है। और जब नदी में उफान होता है, नदी में जब उफान होता है तो वो क्या करती है, नदी में चोंच मारती है और नदी से, नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। जल का मोती ले जाना मतलब जल में, नदी में से पानी पी लेना। ठीक है, नदी में से पानी पी लेना। यहाँ पर जल का मोती में क्या किया गया है बच्चों, जल का मोती में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर किसी एक चीज की तुलना दूसरी चीज के रूप में से की जाती है। तो यहाँ पर पानी की तुलना जल मोती से की गई है। पानी की तुलना किससे की गई है, जल के मोती से। ठीक है, तो वह छोटी गर्भीली चिड़िया, वह छोटी गर्भीली चिड़िया मतलब गर्व से भरी है वो चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी कि मैं कैसी हूँ, नीले पंखों वाली हूँ। देखो इतना सब होने पे भी चिड़िया अपनी विशेषता नहीं भूल रही है, चिड़िया घमंड नहीं कर रही है। फिर वो क्या कहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो जो चिड़िया है अपने जिस पास परिवेश में रहती है, चाहे वो वन हो, चाहे वो अपना नदी हो, ठीक है, सबसे उसको क्या है,
बहुत प्यार है। तो इसी तरह हमें भी जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ठीक है, उस पास परिवेश में हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके का जो संदेश है केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी इस कविता से देना चाहते हैं। तो बच्चों, आपका ये जो पाठ है वह चिड़िया जो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई करें। ठीक है, मस्ती कम कम करें और सब पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे।